जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना, गुनाह कैसा भी हो, कहीं भी हो, हर गुनाह बोलता जरूर है, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। इसलिए आप देखते रहिए शकील साजिद के साथ गुनाह बोलता है। जी हां, गुनाह बोलता जरूर है। छत्तीसगढ़ में टैक्स चोरी के शक में सोमवार को स्टेट जीएसटी की करीब 25 सदस्यीय टीम ने हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी यानी एचटीसी के भिलाई स्थित कार्यालय और बलौदा बाजार स्थित यार्ड में एक साथ छापा मारा। करीब 10 घंटे तक चली इस कार्रवाई में टीम ने कंपनी के दस्तावेजों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तक खंगाल डाले। जीएसटी विभाग को कंपनी के संचालक इंद्रजीत सिंह छोटू के खिलाफ लंबे समय से टैक्स चोरी की शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों में इल्जाम था कि कंपनी डायरेक्ट अपना व्यवसाय बढ़ने के बावजूद लगातार नुकसान दिखाकर कम टैक्स जमा कर रही है। बताया जा रहा है कि कंपनी के पास 1500 से ज्यादा ट्रकों का संचालन है। इसी इनपुट के आधार पर जीएसटी विभाग ने दोनों ठिकानों पर तलाशी का अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों को कथित तौर पर बोगस बिलिंग, कच्चे में लेन देन और कैश कारोबार से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। बलौदा बाजार से पुराने रजिस्टर, वाहन खरीदने से संबंधित कागजात, टैक्स रसीदें और अलग अलग कंपनियों में अटैच वाहनों का रिकॉर्ड जब्त किया गया है। वहीं भिलाई कार्यालय में खरीद, बिक्री, भुगतान और वित्तीय लेन देन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का भी बैकअप लिया गया। जांच में एक और गंभीर शिकायत, विभाग का आरोप है कि अलग अलग जिलों में एक ही पंजीयन नंबर से कई ट्रकों के संचालन का मामला ये हो सकता है। जीएसटी टीम अब वाहनों के पंजीयन, बिलिंग और संचालन से जुड़े रिकॉर्ड का मिलान कर रही है। हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी का कारोबार करीब 45 वर्षों से छत्तीसगढ़ में हो रहा है और कंपनी का कारोबार खदानों, भिलाई स्टील प्लांट समेत देश के अन्य हिस्सों तक फैला है। फिलहाल जीएसटी विभाग दस्तावेजों की विस्तृत जांच कर रहा है। अधिकारियों की माने तो प्राथमिक जांच में कुछ अनियमितताएं भी सामने आई हैं। अब जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा कि कथित टैक्स चोरी कितने करोड़ की है और कंपनी और इंद्रजीत सिंह छोटू पर कितनी दायेदारी तय होती है, कितना उनकी जिम्मेदारी बनती है इस अनियमितता में। आगे बढ़ते हैं। रासुका बंदी को भगाने पुलिस पर हमला करने वाले एक और आरोपी को रायपुर ग्रामीण पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस ने रासुका बंदी हिस्ट्री शीटर लल्ला उर्फ टूमन सनवानी को पुलिस हिरासत से भगाने के और पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ा गया आरोपी नवापारा निवासी सुनील सोनवानी है। पुलिस ने उसके कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई बुलेट भी जब्त की है। इस मामले में पालिका सभापति समेत 10 आरोपियों की पहली गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक 6 अगस्त को रासुआ के तहत गिरफ्तार हिस्ट्री शीटर लल्ला उर्फ टूमन सोनवानी को जेल दाखिल कराने के लिए पुलिस टीम ले जा रही थी। इसी दौरान नवापारा अभनपुर के बीच आरोपियों ने एक राय होकर पुलिस वाहन को रोक लिया। उन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ झूमाझटकी करते हुए लल्ला सोनवानी को हिरासत से भगाने का प्रयास किया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस आरोपी को लेकर वापस गोबरा नवापारा थाने लौटी। थाने पहुंचने के बाद आरोपियों ने हंगामा किया और पुलिस के शासकीय कार्य में बाधा डाली। मामले में हिस्ट्री शीटर की मां और नवापारा पालिका की सभापति केकटी सोनवानी, उसकी दोनों पत्नियां माधुरी सोनवानी और जागृति सोनवानी समेत अर्जुन टंडन, यशवंत सोना, सागर कुर्रे, दलित आडिल, धुलेश रात्रे पटवा और गौतकरण तारक पटेल पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों के स्कॉर्पियो वाहन और बाइक भी पुलिस पहले ही जब्त कर चुकी है। एएसपी ग्रामीण अभिषेक झा के मुताबिक थाना गोबरा नवापारा में दर्ज धारा 115(2) और बीएनएस समेत अन्य धाराओं की जांच के दौरान सुनील सोनवानी की संलिप्तता सामने आई। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ने का प्रयास किया।
इस दौरान आरोपी ने विरोध किया, जिससे संघर्ष की स्थिति बनी, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस मामले में अन्य पहलुओं की जांच भी कर रही है। दफ्तर में घुसकर आरआई पे हमला, जी हां, और तोड़फोड़ की गई। एफआईआर इसकी दर्ज होते ही आधा दर्जन आरोपी फरार हो गए हैं। रायपुर ने नवाबारा नगर पालिका में पदस्थ आरआई निखिल चंद्राकर पर दफ्तर में घुसकर हमला करने और शासकीय दस्तावेजों में तोड़फोड़ करने का मामला सामने लाया। पुलिस ने रूपो जगत, लल्ला पटेल, विजय यादव, मोनू कंसारी समेत उसके अन्य साथियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है और अपराध दर्ज होने की जानकारी मिलते ही सभी आरोपी फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। राजस्व निरीक्षक निखिल चंद्राकर ने पुलिस को बताया कि 20 अगस्त की रात बाइक से घर लौटते समय उनके कुछ युवकों से विवाद हो गया। युवक बाइक को तेज रफ्तार में चलाते हुए कट मार रहे थे। आरआई ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो आरोपियों ने गाली गलौज की। इसके बाद उसी रात उनके घर के पास पहुंचकर भी विवाद और गाली गलौज की। अगले दिन शाम करीब 5 बजे रूपू जगत, लल्ला पटेल, विजय यादव, मोनू कंसारी और उनके साथी नगर पालिका कार्यालय पहुंच गए। आरोपियों ने आरआई के कक्ष में घुसकर गाली गलौज शुरू किया और शासकीय दस्तावेज इधर उधर फेंक दिए। आरआई के साथ मारपीट भी की गई। खुद को बचाने के लिए निखिल चंद्राकर कक्ष से बाहर निकले तो सीएमओ कक्ष के सामने भी आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की। करीब आधे घंटे तक नगर पालिका कार्यालय में हंगामा चलता रहा। स्टाफ ने किसी तरह हमलावरों को बाहर निकालकर मुख्य दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन आरोपियों ने दरवाजा तोड़कर दोबारा भीतर प्रवेश किया और जमकर उत्पात मचाया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों में सेवा साहू, सरस्वती, सुभाषिनी शर्मा समेत अन्य कर्मचारी शामिल हैं। पालिका अध्यक्ष भी इधर फरार हैं। अभनपुर नगर पालिका अध्यक्ष उत्तरसेन गहिरवारे के खिलाफ भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। 13 अगस्त को सीएमओ नीलेश करकेटर अभियंता दुशांत चौहान से गाली गलौज और धमकी देने के आरोप में 19 अगस्त को एक अलग अपराध दर्ज हुआ था। एफआईआर के बाद पुलिस ने अध्यक्ष के घर पर दबिश दी, लेकिन वह वहां नहीं मिले। पुलिस ने उन्हें भी फरार बताया है। बाजार में बच्चे के गले से लॉकेट खींचने वाली 2 महिलाएं गिरफ्तार हुई तो उनसे 7 चोरियां खुली। रायपुर में त्योहारी सीजन में बाजारों में बढ़ रही भीड़ का फायदा उठाकर चोरी और उठाईगिरी करने वाली 2 महिला उठाईगिरों को गोल बाजार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रविवार को गोल बाजार में एक बच्चे के गले से सोने का लॉकेट खींचने के बाद मची अफरा तफरी के बीच पुलिस ने दोनों संदिग्ध महिलाओं को पकड़ लिया। आरोपियों के कब्जे से करीब 20 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवर, नकदी और मोबाइल फोन बरामद हुए। पूछताछ में 7 चोरी और उठाईगिरी की वारदात का खुलासा हुआ है। वहीं करीब 10 अन्य मामलों में भी दोनों की संलिप्तता की आशंका है, जिनमें पुलिस पूछताछ कर रही है। डीसीपी सेंट्रल तारकेश्वर पटेल और एएससीपी कोतवाली दीपक मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार महिलाओं की पहचान गुड़ियारी निवासी नंदनी राजपूत और सानिया मरकाम के रूप में है। दोनों करीब 1.5 साल से चोरी और उठाईगिरी की घटनाओं में सक्रिय थी। पुलिस के अनुसार आरोपी महिलाएं छोटे बच्चे को साथ लेकर खरीदारी करने के बहाने भीड़ भाड़ वाले बाजारों में पहुंचती थी। इसके बाद मौका देकर महिलाओं बच्चों के गले से सोने की चेन, लॉकेट और अन्य कीमती सामान पार कर देती। गोल बाजार की घटना के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। संदिग्ध महिलाओं की गतिविधियां कैमरे में कैद होने के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की। शुरुआत में दोनों ने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज दिखाए जाने के बाद अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने जांच में गोल बाजार के अलावा मालवीय रोड और महादेव घाट क्षेत्र में हुई वारदातों से भी दोनों का कनेक्शन सामने आने की बात कही है। बरामद जेवर और मोबाइल फोन के संबंध में पुलिस अलग अलग थानों में दर्ज शिकायतों की जानकारी जुटा रही है। आरोपियों से पूछताछ कर चोरी के अन्य मामलों का पता लगाने का प्रयास जारी है। राजधानी रायपुर में
1 घंटे में 2 हत्याएं और बेखौफ खूनी खेल जिसमें 8 आरोपी गिरफ्तार हो गए। रायपुर में अफेयर और छेड़खानी के विवाद ने सोमवार की आधी रात करीब 1 घंटे के भीतर 2 नौजवानों की जान ले ली। महादेव घाट रोड और चंगोड़ा भाटा में हुई अलग अलग वारदातों में चाकू से हमला कर हत्या की गई। एक मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 नाबालिग बालकों समेत 8 आरोपियों को घटना के 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरे मामले में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहली घटना महादेव घाट रोड पर रात करीब 11:30 बजे हुई। पुलिस के मुताबिक रायपुरा के निषाद पारा निवासी कैलाश निषाद 20 साल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पैदल घर लौट रहा था। इसी दौरान चंगोरा भाटा निवासी टिकेंद्र देवांगन अपने साथी के साथ दोपहिया वाहन से वहां पहुंचा। दोनों ने कैलाश को रोककर विवाद शुरू कर दिया। टिकेंद्र ने कैलाश पर चाकू से हमला कर दिया जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद युवती पर भी हमला करने की कोशिश की गई। कैलाश ने टिकेंद्र से उसका चाकू छीनकर उस पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से टिकेंद्र की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी आशीष यादव, पीताम्बर निषाद, रवि ध्रुव उर्फ घनश्याम ध्रुव, सागर यादव और 4 अपचारी बालकों को गिरफ्तार किया है। दूसरी वारदात रात करीब 12:20 बजे चंगोरा भाटा में श्रीराम नगर निवासी आशीष यादव उर्फ देव यादव अपनी महिला मित्र का जन्मदिन मनाकर लौट रहा था। इसी दौरान भोला विश्वकर्मा 23 साल और उसके साथियों ने महिला मित्र पर फप्तियां कर दी। विवाद के बाद आशीष वहां से चला गया। कुछ देर बाद वह साथियों के साथ लौटा और भोला और उसके साथियों से मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान भोला को पकड़कर उस पर चाकू से कई वार किए गए। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास कार्यक्रम गुनाह बोलता है दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम कसना। क्योंकि हम समझते हैं यदि हम सावधानी रखें, सतर्कता बरतें, चौकन्ने रहें, अपने आसपास की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखें, आसपास घट रहे संदिग्ध गुनाहों को पहचाने, उनकी आहट को पहचाने, तो समाज में होने वाले गुनाहों को कुछ कम किया जा सकता है। इसलिए देखते रहिए शकील साजिद के साथ गुनाह बोलता है। नमस्कार। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना, गुनाह कैसा भी हो, कहीं भी हो, हर गुनाह बोलता जरूर है। क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। इसलिए आप देखते रहिए शकील साजिद के साथ गुनाह बोलता है।